नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आपका स्वागत है। अभी मैं आपके सामने एक निबंध लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पैसे की राम कहानी। पैसा अपनी राम कहानी बता रहा है इस निबंध में। जी मैं पैसा हूँ, किसी सुहागिन के माथे की बिंदी के सदृश मनोमोहक, स्वास्तिक चिन्ह के सदृश शुभ सूचक, पाटल की पंखुड़ी की तरह अनुरंजक। आप मेरी राम कहानी सुनना चाहते हैं? मेरे बाप दादे की नहीं। इसीलिए मैं अपनी वंशावली का खाका न खींचकर अपने वंश वृक्ष की तफसील में आपको न उलझाकर अपनी राम कहानी ही सुना रहा हूँ। आप मेरे अति लघु रूप को देखकर मुझे अकिंचन न समझें, मुझ पर तिरस्कार का सरसंधान न करें, मुझे धुतकार का अर्धचंद्र न दें। वस्तुतः मुझ वामन का ही विराट रूप वह है जिसे आप रुपया नाम से पुकारते हैं। वस्तुतः मैं ही महतो महियान धन रूपी भगवान का अनोरणीयान रूप हूँ। सागरों लंघी भीमाकार विक्रम बजरंगी का सूक्ष्म रूप हूँ, जो उन्होंने सागर निवासिनी निशाचरी को धोखे में डालने के लिए धारण किया था। मैं ही संपत्ति रूपी सर्वेश्वरी का आज्ञाकारी अनुचर हूँ। मैं ही वह व्यष्टि रूप बूंद हूँ जिसका समष्टि रूप ऐश्वर्य महासागर का सर्जन करता है। जी मेरा यह वरद रूप मुझे यूं ही नहीं मिला है। इसके लिए मैंने जितनी कठोर साधना की है, जितनी लंबी तपस्या की है, उतना शायद अपर्णा ने भूत भावन भोलानाथ की प्राप्ति के लिए की होगी, देवेंद्र ने दुर्लभ इंद्रासन पाने के लिए की होगी, ध्रुव ने विभु साक्षात्कार के लिए की होगी। जी इस सर्वाकर्षक रूप को पाने के लिए मैं तपस्वियों की तरह पंचाग्नि में तपा। अपनी शुद्धता का अभिसाक्ष्य देने के लिए जगजननी सीता की तरह मैंने अग्नि परीक्षा दी है। निष्ठुर लौह यंत्रों में दबाव की यातना सही है। मैंने मीरा की तरह शूली पर चढ़कर पिया की सेज पाई है। ईसा की तरह कांटों का ताज पहनकर ही प्यार का उपहार पाया है। समस्तवरेज की तरह अपनी खाल खिंचवाकर ही अमृतों का आशीर्वाद पाया है। सरकारी यंत्रालय में भारत सरकार ने मेरे सीने पर सारनाथ स्तूप वाले सिंह चिन्ह दाग दिया। मैंने उसी प्रकार उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिस प्रकार विष्णु भगवान ने अपने वक्षस्थल पर भृगुचरण को अंकित कर लिया था। इस पर उसने भारत रुपये का 100वां हिस्सा राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखा, सो तो मुझे जचा, किंतु अंग्रेजी में इंडिया क्यों लिख दिया समझ नहीं पाता। अंग्रेज तो चले गए, किंतु उसका भूत भारत सरकार को अब भी नहीं छोड़ रहा। मेरे गले विजातीय भाषा का यह ताबीज कितना जानमारू है, कितना अपमानजनक, कितना देश प्रेम विघातक है कि क्या बताऊं। खैर, जब मैं टकसाल से निकला तब दिग्विजय के अश्व की तरह सारे संसार की परिक्रमा कर गया। किसी का साहस न हुआ कि वह मेरे विजय अभियान में व्याधान बन उपस्थित हो। इतना ही नहीं, मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मेरा भव्य स्वागत हुआ। मेरे पाँव जिधर जिधर पड़े उधर उधर मेरा सिरसा नमन किया गया। मैं अभावों के अंधकार से घिरे जिस घर में पहुँचा वहीं दिवाली जगमगा उठी। निराशा के पर्दे से ढके जिस हाट पर गया वहीं होली की मस्ती छा गई। किसी ने मुझे अपने सीने में चिपकाया, किसी ने मुझे अपनी गर्म मुट्ठियों में भींचा। साधारण लोगों की बात कौन कहे। कभी मैंने भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों का निवास पाया, कभी मैं उज्जैन के महाकालेश्वर के सिर पर चढ़ा, कभी काठमांडू के पशुपतिनाथ का सानिध्य प्राप्त किया, कभी तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन का साधन बना, कभी पुरी के जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का उपकरण बना, तो कभी बद्रीनाथ की दुर्गम चढ़ाइयों का सहारा बना। जहाँ मैं पहुँचता वहीं सभी मुझे अपने प्रणय पास में बांध लेना चाहते। सभी मुझ पर अपना अनन्य प्रेम बरसाते कि मैं केवल उन्हीं का हूँ, केवल उन्हीं का। सब मुझे अपनी स्नेह बोझिल निगाहों में गिरफ्तार कर लेना चाहते। भिखारी मुझे अपनी झोली में बंद कर लेना चाहता, किसान मुझे अपने बटुए में दबा लेना चाहता, धन सेठ मुझे अपने शेफों में रख लेना चाहता, मक्खी चूस अपनी तहखानों में डाल देना चाहता, टाई पैंट वाला छल छबीला अपनी नितंब वाली जेब में घुसेर लेना चाहता, तो सोसाइटी गर्ल अपनी वैनिटी बैग में खिसका लेना चाहती।
श्री राम को तुलसी जैसे विरले भक्तों का अनन्य प्रेम भले मिला हो, किंतु मेरे अनन्य भक्तों की संख्या संसार में जितनी है उसकी गणना भी संभव नहीं। लगता है मेरी वंदना में ही यह श्लोक रचा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे लिए त्याग की प्रतियोगिता छिड़ गई। मेरे लिए किसी ने ईमान छोड़ा तो किसी ने सम्मान, किसी ने भगवान छोड़ा तो किसी ने घर, किसी ने खेत छोड़ा तो किसी ने खलिहान, किसी ने मैदान छोड़ा तो किसी ने दुकान, किसी ने ज्ञान छोड़ा तो किसी ने विज्ञान, किसी ने सच्चा साहित्य छोड़ा तो किसी ने शुद्ध संगीत। भाई ने भाई को तो बाप ने बेटे को, भाई ने बहन को, पत्नी ने पति को, शिष्य ने गुरु को, गुरु ने शिष्य को, मित्र ने मित्र को, गृहस्थ ने अतिथि को, महंत ने संत को, विधायक ने दल को और उच्चाधिकारी ने पद को छोड़ा। किस किस की बात आपको सुनाऊं, किंतु आप विश्वास मानिए मैंने किसी को छोड़ने के लिए, किसी से संबंध तोड़ने के लिए कभी किसी को प्रोत्साहित नहीं किया। मेरे बल पर मंदिर भी बने, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे भी। मेरे कारण विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सभी खुले। मेरे कारण जलाशय बने, अनाथालय बने, औषधालय बने। मेरे कारण भूखों की भूख मिटी, बीमारों की जान बची। अलबत्ता यह बात दूसरी है कि कितनों की जान भी गई है मेरे कारण। राहजनी, पॉकेटमारी, लूट खसोट, चोरी डकैती की बात छोड़िए, मेरे कारण संसार में न मालूम कितने रोमांचक महायुद्ध हुए हैं। शायद आप नहीं जानते, भयानक महायुद्धों के पीछे मैं न हूँ तो कौन हूँ? जी, मैं ही किसी राष्ट्र का जीवन रक्त हूँ, मैं ही किसी साधक का प्रेरणा स्रोत हूँ, मैं ही महान आविष्कारकों का महामंत्र हूँ। मैं बुढ़ापे में जवानी की ताजगी लाता हूँ, शांत शिराओं में मकर ध्वज की उष्मा उड़ेलता हूँ। मुझसे ही अकुलीन कुलीन बनते हैं और अपूजनीय पूजनीय बनते हैं। मुझसे ही धर्म होता है और धर्म से ही सुखोपलब्धि होती है। मैं ही आपत्ति सिंधु में त्राणदायक जलयान बनता हूँ। मेरे कारण ही मनुष्य पंडित, गुणज्ञ, बहुश्रुत, सुवक्ता और सुदर्शन कहलाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात के लिए खबरदार भी कर रहा हूँ कि मेरी 3 ही गतियाँ हैं, दान, भोग और नाश। मैं जब आपके पास हूँ तो खुलकर मेरा भोग कीजिए, खुलकर दान कीजिए। मुझे ही द्रव्य कहा गया है। सचमुच मैं द्रवणशील हूँ, अर्थात बहना ही मेरा स्वभाव है। यदि आप मुझे रोक कर रखेंगे तो अवरुद्ध जल प्रवाह की भांति दुर्गंध उत्पन्न करूँगा। विनोबा जी ने ठीक ही कहा है कि मेरा खेल फुटबॉल की तरह होना चाहिए। गेंद को कोई अपने पास नहीं रखता, वह जिसके पास पहुँचता है वही उसे फेंक देता है। पैसे को अर्थात मुझे भी इसी तरह फेंकते जाइए तो समाज शरीर में उसका प्रवाह बहता रहेगा और समाज निरोग रहेगा। मुझे अपने पास संचित कर रखिएगा तो वही हाल होगा जो पानी भर जाने वाली नाव का होता है। अच्छा हो आप सयाने लोग दोनों हाथ मुझे उलीचते रह चलिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम, कबीर जी ने लिखा है। किंतु इतना नहीं कि रेलवे की टिकट खिड़की पर पैसे नहीं रहने के कारण आपको अपनी यात्रा स्थगित कर देनी पड़े, या पोस्ट ऑफिस के दरवाजे से निराश लौटकर आपको अपने मोहन के पास पाती भेजने से वंचित रह जाना पड़े। यदि मेरी राम कहानी आपको भा जाए, प्रेरणा की कोई चिंगारी मुझसे आपको मिल जाए, तो मैं फिलहाल अपने समय का सदुपयोग मानूंगा। जय हिंद। यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।